दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर सोमवार को आपकी मुलाकात किसी विशेष व्यक्ति से कराते हैं। आज भी हम आपकी मुलाकात एक बहुत ही अहम शख्सियत से कराने जा रहे हैं। आज हमारे बीच हैं हिंदुस्तान की मानी जानी हुई मॉडल अर्चना सिंह। अर्चना सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। अर्चना सिंह जी ने बहुत सारी रैंप में भी उन्होंने हिस्सा लिया है, बहुत सारे फैशन शोज़ किए हैं और हमारी इनविटेशन पर ये बॉम्बे से दिल्ली तशरीफ लाई हैं। अर्चना जी, आप मुझे ये बताइए कि आपका ताल्लुक कहाँ से है, किस स्टेट से है? मैं पटना से बिलोंग करती हूँ और मेरा जन्म पटना में हुआ है। जी जी जी। देन पूरी फैमिली, उसके बाद पापा का जॉब लगने के बाद उसके बाद हम लोग दिल्ली में आ गए। उसके बाद हम लोग स्कूलिंग हुई, पढ़ाई सबकी यहीं पर हुई है। देन उसके बाद जिसको जहाँ पे भी इंटरेस्ट था वहाँ पर देन आई मोर इनटू मॉडलिंग और एक्टिंग, तो मैंने ये शुरू किया। नहीं, आप ये बताइए कि मॉडलिंग की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? ये बचपन से था एक्चुअली। जब मैं पटना में थी तब भी आई थिंक मैं बहुत छोटी हुआ करती थी, जितना मुझे शायद जीके की नॉलेज नहीं होगी जितना मुझे मॉडलिंग की नॉलेज उस टाइम पे हुआ करती थी। और जैसे कि पटना में इतना उस टाइम अवेयरनेस नहीं था, चाहे एक्टिंग हो या मॉडलिंग हो, और फैमिली बैकग्राउंड भी, या फैमिली बैकग्राउंड कैसा भी हो बट वो अलाउड नहीं करती है। बट स्टिल आई कैन से कि हाँ, वो मेरा बचपन से इंटरेस्ट था, तो मैं अपना आराम से नॉलेज इकट्ठा कर लेती थी कि अच्छा, अगर इफ़ यू आर फोकस्ड आप कुछ भी कर सकते हो। ये मेरी किस्मत थी कि मैं दिल्ली आई एंड उसके बाद, क्योंकि दिल्ली ऑब्वियस है पूरे इंडिया का मेन फैशन हब माना जाता है। जो एक्चुअल फैशन है वो दिल्ली में है, तो ये मेरे को सबसे अच्छा, मुझे बहुत अच्छा ये चांस मिला और मैंने फिर स्टार्ट किया मॉडलिंग। आप पटना में पैदा हुई और आपका शौक मॉडलिंग था, आप मॉडलिंग करना चाहती थी, एक्टिंग करना चाहती थी, और ये ग्लैमर की फील्ड है। जिस जगह से आपका ताल्लुक है पटना से, वहाँ पे जो ज़्यादातर फैमिलीज़ हैं वो अपने बच्चों को अलाउ नहीं करते ग्लैमर की दुनिया में जाने के लिए, तो कैसे आपने उनको कन्विंस किया या किस तरह से आपने उनका सामना किया और कैसे उनको राज़ी किया आपने? हाँ, एक्चुअली प्रॉब्लम हुई, काफ़ी प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने बात किया। लेकिन मेरे पेरेंट्स काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे। अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो सुनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि सी मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, इट्स नॉट लाइक दैट। तो अगर मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि सी मैं ये करना चाहती हूँ, मेरे पास पर्टिकुलर टाइम है, आप मुझे, या तो मुझे अपने आप को प्रूफ करने के लिए, अगर मैं अपने आप को प्रूफ करना चाहती हूँ तो 2 साल आप मुझे दीजिए, ठीक है, और देन उसके बाद आपकी मर्जी। बिकॉज आई नो कि समवेयर वो सही होते हैं अपनी जगह पर, बिकॉज ये कोई जॉब नहीं है 9 to 5, तो वो भी अगर इनसिक्योर होते हैं तो वो गलत नहीं करते हैं, तो समवेयर मैं उनकी बातें भी समझ सकती हूँ। लेकिन हम सब में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी। मैंने कोई लड़ाई नहीं किया, मैंने कोई झगड़ा नहीं किया। मैं लकी थी कुछ चीज़ों के लिए। बहुत खुशनसीब आप हैं कि आपको आसानी से, हाँ, बिकॉज पटना से होने के बावजूद और ये सब, तो थोड़ा डेस्टिनी भी अच्छी थी। लेकिन फिर मैंने प्रूव भी किया, बिकॉज उनको मैंने बोला था कि गिव मी 2 years, आई विल बी इन मिस इंडिया, मैं मिस इंडिया में जाऊंगी। तो उस टाइम उन्होंने भी, मेरे खुद के पेरेंट्स ने मुझे बिलीव नहीं किया था। बट इट्स ऑल अबाउट फोकस। आप अगर वाकई में फोकस्ड हो तो बिल्कुल जा सकते हो, और मैंने प्रूव भी किया उनको रॉन्ग। वो भी बहुत शॉक्ड हुए, उनको काफी प्राउड हुआ, नो डाउट टुडे दे फील सो प्राउड कि वो। जी जी, ऑब्वियसली वो तो प्राउड होंगी। अर्चना जी, आपने मॉडलिंग की दुनिया में कब कदम रखा? मैंने 2 साल पहले किया था दिल्ली से ही, और मैंने इस साल मिस इंडिया में पार्टिसिपेट किया, मिस इंडिया ईस्ट 2010। उसके बाद फिर मैं मुंबई शिफ्ट हुई और मैंने बहुत सारे प्रिंट शूट किए हैं, रैम शूट किए हैं। अभी जो आप जिस स्टूडियो में बैठी हुई हैं, ये इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडियो है, और आपको मैं ये बता दूं कि हमारे यहाँ से बहुत सारे कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो फ्यूचर में लॉन्च होने वाले हैं। और हमारे यहाँ एक स्कूल है, स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, जिसमें डांस और म्यूज़िक और आर्ट से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज कराए जाते हैं। तो ये जो मॉडलिंग की दुनिया है, ये भी इसमें भी परफॉर्मेंस है, ये भी परफॉर्मिंग की वर्ल्ड है। हाँ। इसमें भी आप लोग परफॉर्म करते हैं। तो आप ये बताइए कि और ये जो भी आप बताएंगे, ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, खुद इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी को, पूरी दुनिया के स्टूडेंट्स, उनके लिए काफ़ी लाभदायक होगा ये। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि दरअसल मॉडलिंग क्या है?
मॉडलिंग एक्चुअली इट्स अ प्रोफेशन, टू बी वेरी फ्रैंक। मॉडलिंग में क्या होता है कि दो तरीके की मॉडलिंग होती है, एक रैप मॉडलिंग और एक होता है कमर्शियल। ठीक है, कमर्शियल मॉडलिंग उसमें प्रिंट हो गया, प्रिंट मॉडलिंग जो प्रिंट मीडिया होती है उसमें, और एडवर्टाइजिंग हो गई, उसको हम कमर्शियल मॉडलिंग बोलेंगे। जितना कमर्शियल होगा, जिसमें टीवी इन्वॉल्व है और जितना ऑडियो वीडियो एंड ऑल जितना भी है वो इन्वॉल्व है। प्रिंट ऑल्सो, क्योंकि वही बहुत बड़ा एक प्रिंट जो आप होर्डिंग्स देखते हो तो वो इन सब में इन्वॉल्व है। रैम्प इज टोटली डिफरेंट। क्या है जो रैम्प मॉडलिंग है वो बहुत डिफरेंट है, और दोनों मॉडलिंग में ज़्यादा फर्क नहीं है, बट फिर भी बहुत ही यूनिक और बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्क है। जो रैम्प मॉडलिंग जो करते हैं वो मुश्किल है कि वो कमर्शियल या प्रिंट मॉडलिंग करें। क्यों, किस तरह से डिफरेंट? बिकॉज जो रैम्प मॉडल होते हैं, जो हम, बिकॉज वी आर सो स्किनी, हम बहुत इनफैक्ट बहुत बहुत पतले होते हैं। जी। और इन कमर्शियली यू नीड टू हैव सम, पुट ऑन सम वेट थोड़ा सा, और राइट काइंड ऑफ हेल्थ, जो प्रॉपर हेल्थ होता है कि इफ अगर कोई लड़की है तो यू शुड लुक कि ओके द वेल्दी टाइप, और हाउ कैन आई एक्सप्लेन, उसका वेट 50 to 55 हो, बट इन 50 to 55, 50, 60 चलेगा। बट फॉर रैम्प मॉडलिंग आई थिंक 45 to 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए, लीन होना चाहिए, पतली, हाँ, और काफी टॉल चलेगी तो द बेस्ट। और इन प्रिंट यू कैन, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बट वो डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। सो दैट्स अ थिंग। और रैम्प, बेसिकली रैम्प में आप क्या करते हो कि आप अपने आप को, जैसे आपका कोई डिज़ाइनर है, ठीक है, उस डिज़ाइन को आप कैसे प्रेजेंट करते हो, उसके कपड़ों को कैसे प्रेजेंट करते हो। अगर हम शोइंग भी करते हैं समटाइम, वी फोन है तो वी जस्ट शो द फोन, तो हाउ, सो दैट इज़ अ वेरी टोटली डिफरेंट थिंग। तो वो है कि अगर हम सामने खड़े हैं तो वो कैसे प्रेजेंट करें जी। और कमर्शियली एड है, स्क्रिप्ट है, एवरीथिंग वो भी अलग चीज़ होती है, तो होल थिंग इज़ वेरी डिफरेंट। तो रैप इज़ टोटली वेरी डिफरेंट, तो वो थोड़ा है, एंड दैट इज़ मच, लोगों को लगता है कि वॉक कर लिया वापस चले गए एंड दैट्स इट। नो, इट्स वेरी टफ। हम चाहते हैं कि आप उन बारीकियों को बताएं जो बारीकियां रैंप मॉडलिंग में होती हैं, और उन मुश्किलों को भी बताएं जो आप लोग फेस करती हैं। उसमें बहुत छोटी सी बारीकियां होती हैं। जब हम लोग आते हैं तो कहते हैं बहुत नॉर्मली, जैसे हम लोग को हमारे रिलेटिव हो गया तो इससे पूछते हैं क्या है, आप आना है और जाना है क्या है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। बिकॉज हर लैंग्वेज में एक टेक्निकल लैंग्वेज होती है, देखिए हर प्रोफेशन में, फाइन। तो हम जब रिहर्सल कर रहे होते हैं, जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे हम कुछ वर्ड यूज़ करते हैं जो सारे लोग यूज़ करते हैं। अगर 4 कोरियोग्राफर हैं तो वो दिस इज़ द टेक्निकल वर्ड्स जो हम मॉडल्स को ही पता होगा। वो ये नहीं बोलेगा किसी आप आओगे देन उसके बाद वो आएगा, इन सब के वर्ड होते हैं। देयर सम टेक्निकल वर्ड लाइक चैनल हो गया, स्कर्टिंग हो गया, सोलो हो गया, बॉडी ऑफ 3, बॉडी ऑफ 2, 1.5 रैम्प, और दीज काइंड ऑफ थिंग जो ऑलरेडी इनको पता हो, तो क्या होता है कि आप एक बार कमांड करोगे तो वी अंडरस्टैंड, ओके ये करना है। वो बहुत टेक्निकल क्या होता है उसमें, या तो एक्सपीरियंस से ऑब्वियस से पता चलता है, या समबडी जो आपको सिखाए, तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। बिकॉज क्या होता है कि इतना कॉम्पिटिशन है और सडनली आप बोलते हो आपको तो कुछ नहीं आता है, तो आई डोंट थिंक आज की डेट में किसी के पास टाइम है और सीधा बोलते हो ओके। ऑब्वियस एवरीवन वांट्स टू कि वो बेस्ट को चूज करें, एंड दिस इज नॉट बैड, आई थिंक। कंपटीशन इतना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो फेस करनी ही है। रैंप पे चलते चलते लड़कियां कभी कभी गिर जाती हैं, क्यों गिरती हैं? वो एक्सीडेंट हो जाता है, वो कहीं भी कुछ भी हो सकता है। और ऐसा भी देखने में आया है कि उनकी शर्ट गिर गई, या उनका जो उन्होंने ड्रेस पहना हुआ है वो गिर गया। तो ऐसा कैसे, क्या मिसमैनेजमेंट होता है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। टू बी वेरी फ्रैंक, आप एज ए अर्चना सिंह बताइए कि दरअसल वो फैक्ट क्या है, क्यों होता है ऐसा? इन बैक स्टेज मैं क्या फील करती हूँ, मैं अपने आप को क्या प्रेजेंट करना चाहती हूँ, इज टोटली ऑन मी, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। और मुझे अगर कुछ करना है तो ऑब्वियसली स्टेज पे मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कोई मुझे कितना भी सिखाए, बट बेसिकली ऐसा होता नहीं। क्या होता है कि हम पीछे इतना ज्यादा प्रेशर में होते हैं क्योंकि हमें 1 मिनट में कपड़े चेंज करना होता है,
और समटाइम क्या होता है कि कपड़े फिटिंग नहीं है, टाइट किया गया है, कभी कुछ एंड टाइम, कभी कभी तो क्या होता है कि कपड़े जाना है और बीच में चेन टूट गई, तो वो जितना अगर हम हैंडल करना चाहते हैं ना और कर सकते हैं हम वो करते हैं। तो ऐसा नहीं, एक्सीडेंट कभी भी किसी के साथ भी हो सकता है। इनफैक्ट मैं कई बार स्लिप हुई हूँ, गिरी हुई तो नहीं हूँ, कुछ ऐसा नहीं हुआ बट कभी भी कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कोई गारंटी नहीं है। तो कपड़ों का क्या होता है, ऑब्वियसली वो हमारे कपड़े नहीं है जो हम जानते हैं कि हमें ये कैसे आएंगे और कैसे पहनने, वो डिज़ाइनर के है। समटाइम इतना हो जाता है, वो किसी की गलती भी नहीं बोल सकते हैं। और अगर देखा जाए तो गलती मैं डिज़ाइनर की गलती बोलूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली आप पहले फिटिंग करो, लेकिन समटाइम इट्स हैपेंस, तो उसके लिए कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता। आई नो हो सकता है कि कुछ केयर होती होगी जो कभी कभी मॉडल नहीं ले पाती होंगी चलते हुए, या जो उनको एक खास एक सिंक्रोनाइजेशन दिया जाता होगा कि इस स्पीड में आपको चलना है, ये लाइनिंग है, इसमें कुछ अगर या जो सैंडल पहनती हैं उसमें कहीं पर कोई वो एक्सीडेंट है, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और रही बात म्यूजिक की और ये सब, तो एज अ मॉडल हमें पता चल जाता है म्यूजिक के बारे में नॉलेज। ऐसा नहीं है कि आपने मुझे साड़ी दे दिया और आपने बहुत लाउड म्यूजिक कर लिया, हम उस पर भी वॉक कर सकते हैं, बट हमें पता होगा कि कहाँ पर बीट्स, देयर आर सो मेनी थिंग जो लोग नॉर्मल बोलते हैं कि क्या है, सिर्फ नॉर्मल ही तो है, वॉक करो चले जाओ, बट नो, द म्यूजिक, द टेक्निक्स, टाइमिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सब चीज़ों का ध्यान देते हैं, जो कि हम किसी को फोकस नहीं करते, हम सीधा सामने फोकस कर रहे होते हैं, बट हमारे दिमाग में ऑलरेडी 4 चीज़ें चल रही होती हैं। सो दैट्स द थिंग, तो नॉट इजी इवन। अर्चना सिंह ने अपने को कैसे मेंटेन किया हुआ है, क्या करती हैं आप? मैंने कुछ नहीं करती है इतना खास, और सच बताऊँ खुश रहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकंड नॉर्मल जो एक मॉडल को, जो हम जब मिस इंडिया में थे तो हमें काफ़ी कुछ सिखाया गया था, तो उसको मैं अभी भी फॉलो बहुत करती हूँ। और नथिंग एज सच, मैंने अपनी लाइफ में कभी जिम नहीं देखा, तो ये कहीं ना कहीं से इनबोर्न टैलेंट है। अच्छा तो वो है, लेकिन हाँ बेसिकली आप बहुत फाइन हो, आप पतले, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज टोनिंग हम लोग के लिए टोनिंग बहुत ज़रूरी है। तो वो टोनिंग क्या होता है कि उसके लिए आपको यू हैव टू गो जिम, फाइन, दो मैं अभी तक नहीं गई हूँ, वो अलग चीज़ है, ठीक है। आई वेंट फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, वो है मिस इंडिया में, जो हमें ट्रेनिंग होती थी। खुश रहोगे तो अच्छा है, ठीक है, नथिंग एल्स सच। तो मैं इतना, आप अपने फूड मैनेजमेंट के बारे में बताइए। फूड क्या खाती हैं आप? एक्चुअली घर का खाना खाती हूँ, वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, मैं बाहर का खाना नहीं खाती। और विथ माई प्लस पॉइंट ये है कि मुझे कोई बाहर का चीज़ अच्छी ही नहीं लगती है। आई कांट ईट चॉकलेट, जो चॉकलेट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, मैं ऑलरेडी नहीं खाती क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं है। लेकिन कोशिश, चॉकलेट इज़ गुड, बट समहाउ कोशिश करना चाहिए फास्ट फूड ना खाएं, बिकॉज वो वैसे भी बहुत प्रॉब्लम करती है। बिकॉज जब हम ट्रेनिंग में होते हैं, या नॉर्मली आप ट्रेनिंग में नहीं भी हो, तो ये आपको कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी स्किन वाइज और फैट। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्किन, बिकॉज अगर मैं स्किन के बारे में बात करूँगी तो हाँ, ये कोल्ड ड्रिंक हो गया, बर्गर हो गया, आई थिंक वी शुड स्ट्रांगली अवॉइड, एंड नथिंग एल्स। घर का खाना द बेस्ट फूड, घर का बना हुआ, बिकॉज आजकल बाहर क्या हो गया, बहुत सारे हम लोग जैसे अकेले रहते हैं तो समटाइम बाहर का खाना लेकर आ गए, उसको गर्म कर दिया, वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होती, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। सो तो मोस्टली जितना कोशिश करना चाहे, चाहे कितना सिंपल बनता हो, घर का खाना। और पानी बहुत इम्पोर्टेंट है, जितना पानी पी सको उतना, और नथिंग एल्स। कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। मैंने एक किताब में पढ़ा था कि योर स्टमक इज नॉट लाइक डस्टबिन, यू थिंक 100 टाइम बिफोर पोरिंग इवन ए सिंगल आइटम इनटू योर स्टमक। आप क्या पेट में डालने जा रहे हैं, इसके बारे में 100 बार सोचिए। और खास तौर से अगर आप एक्टिंग और मॉडलिंग की फील्ड में हैं तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। डेफिनेटली इफेक्ट है। और फास्ट फूड तो स्ट्रांगली, अगर बहुत मन कर रहा है तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू द फेस एंड अकॉर्डिंग टू द बॉडी, जो भी आपका किस टाइप का वो टाइप ऑफ स्किन है या जो भी है, उसके अकॉर्डिंग आप वीक में ले सकते हो, आप महीने में ले सकते हो। समटाइम बहुत जल्दी लोग पुट ऑन करते हैं वेट, और समटाइम बहुत जल्दी कम कर लेते हैं। और कुछ लोग होता है कि किसी का बहुत वेट गेन जल्दी हो जाता है बट बाद में कम नहीं होता है। तो सबकी बॉडी डिफरेंट है। तो अगर वो खाना भी चाहते हैं तो आई थिंक उनको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग वो एंजॉय कर सकते हैं, वो खा सकते हैं, बट नॉट एवरी टाइम कि वो कभी भी शुरू हो गए। So that's the thing.
हम अपनी जानकारी के लिए और अपने तमाम व्यूवर्स की जानकारी के लिए आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो रैंप शोज होते हैं, फैशन शोज होते हैं, ये दरअसल कौन लोग कराते हैं? ये क्या इंडस्ट्री क्या है ये, और उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे रेवेन्यू कैसे जनरेट होता है? पहले तो आपको यू नीड टू हैव पोर्टफोलियो, ठीक है, पोर्टफोलियो होना चाहिए आपके पास। और उसके बाद वो खुद फोटोग्राफर होगा, या आपको पता चल जाता है बेसिकली फोटोग्राफर आपको कॉन्टैक्ट नंबर देंगे जिसमें कोऑर्डिनेटर का होगा, जिसमें मॉडलिंग एजेंसी के नंबर होंगे, जिसके पास और भी बड़े बड़े जितनी भी कंपनी है उनका नंबर होगा जिसको आप कांटेक्ट करो। फोटोग्राफर और डिफरेंट होंगे, कोरियोग्राफर होगा, उसको आप कांटेक्ट करो, उनको आप फ़ोन करो कि आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू एंड ऑल दैट। और तो डेफिनेटली आपको वापस ज़रूर कॉल बैक करेंगे। तो काम तो ऑब्वियस ऐसे शुरू होगा। और बेसिकली कोऑर्डिनेटर जो होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, कोरियोग्राफर होते हैं, द थ्री थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और सम मॉडलिंग एजेंसी जो होती हैं वो हमें कांटेक्ट करती हैं, अगर शूट है, शो है, जो भी है, तो हमें उनसे हम उनको कांटेक्ट करते हैं, तो हम उनके थ्रू काम करते हैं। हमें अगर सोनी का कोई शो हो रहा है तो हमें सोनी वालों से कोई मतलब नहीं है बेसिकली, हमें इवेंट कंपनी से मतलब है, हमें उस वहाँ के जो बीच में कोऑर्डिनेटर है या कोरियोग्राफर है उनसे मतलब है। सो दैट्स द थिंग। आप मिस इंडिया कंपटीशन में गई थी। yes. आप हमें ये बताइए कि आपको वहाँ पहुँच के क्या क्या किस तरह का अनुभव आपका हुआ? बहुत अच्छा था, नो डाउट, बहुत अच्छा था। और जो बेस्ट पार्ट वहाँ का होता है वो है ग्रूमिंग, जो हमें ग्रूम किया जाता है जी, ताकि हम कैसे इंटरनेशनली अगर हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर कैसे बिहेव करें और कैसे अपने आप को प्रेजेंट करें उनके सामने एज अ इंडिया। बिकॉज वहाँ पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर अर्चना सिंह के नाम से नहीं आएगा कोई, या वहाँ पर मेरा कोई नाम भी आई थिंक कोई नहीं जानेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। वहाँ पर सिर्फ मुझे यू नो दे पीपल कॉल यू इंडिया ओनली, दैट्स इट। तो वो रिप्रेजेंट आना चाहिए कि आप किस तरह अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो। सो दैट इज, उसके लिए हमें वो सारी ट्रेनिंग होती है। और आई नो कि 30 लड़कियां होती हैं, उसमें से जीतना 3 लोगों को है, ठीक है। और लेकिन इसका ये मतलब नहीं बाकी की लड़कियां को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बहुत फ़ायदा होता है। इनफैक्ट मुझे बहुत फ़ायदा हुआ, बिकॉज वहाँ पर हमें जो ग्रूमिंग होती है, उन ग्रूमिंग में स्किन केयर, हेयर केयर, हाउ टू वॉक, हाउ टू टॉक एंड डिक्शन इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अच्छा। तो ये जितने भी लोग आते हैं हमें ट्रेन करते हैं, स्पेशली आप हाउ टू स्माइल, और कहाँ पे पॉज करना है, कहाँ पे आप वॉक करते हो, आप जब पार्टी में जाते हो तो वहाँ पे कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, आप कहाँ पे, क्योंकि हर ओकेजन का अलग अलग प्रेजेंटेशन होता है। तो वो सारी चीज़ें जब हम बात करते हैं तो उसमें कितना रुकना चाहिए। इफ़ यू, जैसे मैं हाथ से बात कर रही हूँ तो यहाँ पे भी अगर मैं बात कर रही हूँ तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पर्सनैलिटी का, क्योंकि देखो आपका स्टाइल अलग है, मेरा अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग वो ट्रेन करते हैं उनको वो, एंड दैट इज़ द बेस्ट, बिकॉज उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो डॉक्टर्स होते हैं, स्किन के लिए बोलेंगे, हेयर के लिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स। सो एंड द बेस्ट पार्ट फिटनेस ऑल्सो, हमें आर्ट ऑफ लिविंग सिखाया जाता है। मिकी मेहता ये जो वो हमें मेडिटेशन हो गया वो करवाते हैं, और फिटनेस एक्सपर्ट हैं। एंड द बेस्ट थिंग फिटनेस एक्सपर्ट और डिक्शन, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप किस तरह बोलते हो, सो दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वहाँ पर ये अलग माहौल होता है, एंड लाइक जस्ट लाइक यू नो स्कूल, स्मॉल स्कूल बट वेरी ग्रेट स्कूल। जो हम उसके बाद बाहर जब हम निकलते हैं ना, इधर हम हारे या जीते, एंड ट्रस्ट मी, जो कॉन्फिडेंस होता है वो चेंज हम में दिखता है। और वो ऑब्वियसली जब तक हम में वो फील नहीं होगा तब तक बाहर वाला भी बोलेगा कि हाँ। एंड पर्सनली मेरे को तो बहुत फर्क पड़ा है, क्योंकि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हुई उसके बाद, बिकॉज सिर्फ प्रोफाइल नहीं बनता है, एंड ट्रस्ट मी वो एक्चुअल में बहुत कुछ अच्छा ट्रेन करते हैं। और दिस टाइम तो आई थिंक 40 डेज का हो गया था, तो 40 डेज जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत होता है जी। और इट्स नॉट अबाउट मिस इंडिया कि मैं या कोई और, आई थिंक ग्रूमिंग सबके लिए ज़रूरी है। मेरा ये नहीं मानना कि अगर कोई मुझे बोलेगा दैट्स फाइन विथ मी, अगर मेरे से बोलता है कि शी इज़ अ मॉडल, हाँ ये तो अच्छी लगेगी ही, लेकिन ज़रूर अच्छा फाइन, मैं तो अच्छी लगूंगी, दूसरा क्यों नहीं लग सकता है। और आपको बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहनना, ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांडेड शॉपिंग करो तो आप तभी अच्छे लगोगे, बिल्कुल भी नहीं है।
क्या अगर हर्ज के अगर आप सीख रहे हो कि आपको किस तरह बात करनी है, आपको किस तरह अपने आप को प्रेजेंट करना है, तो दिस इज गुड, दिस इज द बेस्ट। आई थिंक ये सबके लिए ज़रूरी है, नॉट इवन मॉडल, तो आई थिंक नॉर्मल पर्सन ऑल्सो, सो दैट्स द थिंग। जब आप मिस इंडिया के इंटरव्यू के लिए गई तो आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए? उसमें एक प्रोसीजर होता है कि पहले इंट्रोडक्शन, आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे। सेकंड होता है हाउ टू वॉक, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, वो क्वेश्चन आंसर राउंड में वो कुछ भी क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं, जैसे जनरल नॉलेज एंड एनीथिंग। आपके इंटेलिजेंस को भी टेस्ट करते हैं? बिल्कुल करते हैं, क्योंकि वो पूछते हैं कि तुम्हारे लिए आयु मतलब जैसे मीन्स वो बिल्कुल शॉक कर देते हैं कि अच्छा आर यू बिलीव इन गॉड, सब बिलीव करते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे नहीं करते नहीं। हाँ, हमने कि यस आप कुछ भी बोलो, बट वो कॉन्फिडेंस, बेसिकली वो कॉन्फिडेंस देखना चाहते हैं कि मैं कितनी कॉन्फिडेंट हूँ। मे बी सम टाइम आप बहुत गलत बोल जाते हो, जो कि बाद में रियलाइज होता है, क्योंकि कभी आप नर्वस होते हो तो पता नहीं चलता कि वो शिट बोलना तो नहीं था, बट द मोमेंट यू स्टार्ट स्पीकिंग उस टाइम पे वो कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। बेसिक आप वही समटाइम, अच्छा सबसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है ओके फाइन डिफाइन योरसेल्फ, ईदर इन वन वर्ड या तो एक सेंटेंस में आप अपने आप को डिफाइन कर दो। तो वो चीजें तो सडनली तो कुछ चीजें बिकॉज बेसिकली वो देखेंगे हाउ कॉन्फिडेंट आई एम, मैं एक्चुअली प्रेजेंट कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। सो एंड आई वाज द गर्ल हु स्पीक्स इन हिंदी, मैं हिंदी मैंने रिप्रेजेंट किया था। तो आजकल ऐसा भी पहले भी नहीं था, और आजकल बहुत नॉर्मल हो गया है कि आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो, चाहे वो गुजराती है। हाँ, द बेस्ट पार्ट पहले ये था कि आप हिंदी बोलोगे, और आप हिंदी बोलोगे तो दैट मीन्स हिंदी और टफ है अगर एक्चुअली बोलना है तो आप गुजराती भी बोल सकते हो, बंगाली भी बोल सकते हो, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो तो दैट टाइम तो आई यूज इन लाइक टोटली आई यूज टू स्पीक इन हिंदी। तो उस टाइम पे बिकॉज क्या होता है, आई कैन टॉक टू यू नॉर्मली, बट रिप्रेजेंटेशन दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। वो अपनी लैंग्वेज में देना चाहिए, करना चाहिए जिसमें कंफर्टेबल रहा आदमी। एक्चुअली जो लड़के और लड़कियां मॉडलिंग की दुनिया में जाना चाहते हैं, उनको आप क्या मशवरा देंगी कि कॉन्फिडेंट रहें? बहुत कॉन्फिडेंट रहें, लेकिन प्लीज अपनी पढ़ाई खत्म करके करें, बिकॉज लोगों को क्या होता है आजकल, एक चीज मैंने नोटिस किया है, 17 ईयर ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड, 18 ईयर ओल्ड, छोटे छोटे एज में आ जाते हैं। बेसिकली ये जब तक आप में मेच्योरिटी भी नहीं दिखेगी ना, 22, 23, 24, जब ग्रेजुएशन हो जाए या ग्रेजुएशन हो जाए, उस पे वो यू नो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट समहाउ, ये चीज़ मैं फील करती हूँ। हम लोग जैसे मैं भी सोचती थी कि मॉडलिंग करना दैट इज टोटली डिफरेंट थिंग, एजुकेशन प्लीज़ कहीं मत छोड़ना, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। और नथिंग, ब्यूटी के साथ साथ जनरल नॉलेज की भी वो होना चाहिए। अगर वो मिस इंडिया में सोचते हैं कि भाई जाना है, तब तो उसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा। वो सिर्फ ऐसा नहीं होता कि अच्छे कपड़े पहन लिए और प्यार से बात कर लिए, ऐसा नहीं होता है। तो जस्ट हैव कॉन्फिडेंस। और हाँ, कुछ उसके क्राइटेरिया होते हैं, आपकी हाइट कैसी है और कहाँ कौन सी मॉडलिंग में आप फिट होते हो। एक्चुअली आप प्रिंट मॉडलिंग कर सकते हो या आप कमर्शियली टीवी पे वो मॉडलिंग कर सकते हो, और रैम्प मॉडलिंग। तो वो तो अगर आपकी हाइट अच्छी है तो आप रैम्प मॉडल बन सकते हो, आपकी हाइट अच्छी नहीं है, आपका चेहरा बहुत अच्छा है और फोटोजेनिक हो, देन डेफिनेटली आप कुछ भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उसकी रैम्प मॉडलिंग की अलग क्राइटेरिया होती है, दैट यू हैव टू बी वेरी टॉल, दैट इज नॉट वेरी टॉल, आई एम नॉर्मल एक्चुअली, वो यहाँ से स्टार्टिंग है। बट यू हैव टच्ड दैट हाइट, दैट्स गुड। आपने मॉडलिंग की दुनिया में एक लंबा रास्ता तय किया है, और हम सब आपको बहुत पसंद करते हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको बहुत चाहता है, और हम चाहते हैं कि इसी तरह आप जो मॉडलिंग की दुनिया है उसकी जो मंजिलें हैं उसको तय करें और इसी तरह तरक्की करें, और हम सबको इसी तरह से याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का।